इस स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या वाकई हमारा माइंड और ब्रेन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो वो किस तरीके से डिफरेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये कभी सोचा है, आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आया था कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड डिफरेंट हो सकता है या फिर डिफरेंट भी है। मैं यहाँ पे दावा कर नहीं रहा हूँ कि यस हमारा माइंड और हमारा ब्रेन डिफरेंट है। आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि हमारा माइंड और हमारा ब्रेन डिफरेंट है क्या। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने बोला कि स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में मैंने पहला टॉपिक लिया था द पावर ऑफ मेडिटेशन। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और उसके बाद मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था द माइंडसेट। उसमें भी थर्ड वीडियो अगर आप देखोगे तो वो थर्ड वीडियो था ऑब्जर्वेशन। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारे थॉट बिलीव्स और हमारे वैल्यूज किस तरीके से डेवलप होते हैं, वो हमने उस वीडियो में थोड़ा सा देखा था। अगर इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियोज आर मच मोर इम्पोर्टेंट। वो वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये वीडियो नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को अगर आपको समझना है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी पकड़नी है इस टॉपिक के ऊपर कि हमारा माइंड और हमारा ब्रेन डिफरेंट होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके खुद के माइंड का, आपके खुद के लेवल का एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो बेस बनेगा लास्ट वीडियोस को देखने से, प्रीवियस वीडियोस को देखने से, जो कि वीडियो थे द पावर ऑफ मेडिटेशन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और द पावर ऑफ थर्ड वीडियो जो हमने डिस्कस किया था तो वो था माइंड सेट के ऊपर। उसमें हमने सब टॉपिक डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन। अब हम माइंड सेट के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या हमारा माइंड वाकई ही ब्रेन से डिफरेंट है। क्या हमारा माइंड हमारे ब्रेन से डिफरेंट है, तो वो किस तरीके से डिफरेंट है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम हमारे टॉपिक के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे कि चलो हमारा क्वेश्चन ही ये था कि इज द ब्रेन एंड माइंड आर डिफरेंट, ब्रेन वर्सेस माइंड। एंड हर बार की तरह वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। ये जो यूट्यूब चैनल ये मेरी नहीं तो ये हम सब की है, हमारी लाइट ऑफ सोसाइटी फैमिली की ये एक यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल को बढ़ाने, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने में आप सभी लोगों का उतना ही योगदान है जितना मेरा योगदान इस वीडियो को बनाने में है। तो हर एक यहाँ का पर्सन लाइट ऑफ सोसाइटी है, हर एक पर्सन लाइट ऑफ सोसाइटी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चैनल को पहुंचाएं ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो अपने घर बैठे यूट्यूब पे होने के बावजूद इस तरीके के टॉपिक्स कहीं डिस्कस किए जा रहे हो तो वो है हमारी लाइट ऑफ सोसाइटी। तो लेट्स गो, हम चलते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड इसमें डिफरेंस है क्या। तो यस, हमारा ब्रेन और हमारे माइंड में डिफरेंस है, क्योंकि हम जब आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे हैं, लास्ट वीडियोस के टाइटल्स भी आप लोगों ने देखे हैं, तो हमने वहां पे बोला है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वहां पे हमने ये नहीं बोला कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, ये चीजें बोली क्या, नहीं बोला। तो यही डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टेक्निकल वर्ड्स पे जाते हैं कि माइंड मतलब क्या होता है। द माइंड कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ कॉग्निटिव
फैकल्टीज। वो कॉग्निटिव फैकल्टीज क्या है? वो कॉग्निटिव फैकल्टीज है कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, थिंकिंग, जजमेंट एंड मेमोरी दैट एनेबल अस। मतलब क्या कि जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास कॉग्निटिव फैकल्टीज है, कॉग्निटिव फैकल्टीज, इन फैकल्टीज को हम बोलेंगे कि जहां पे हम कॉन्शियस रहते हैं, ओके। परसेप्शन मतलब हमें कोई चीजों की समझ होती है, परसेप्शन होती है, ओके। उसके बाद थिंकिंग, हम किसी चीज को देखने के बाद या फिर एक्शन करने से पहले हम एक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं? थिंक करते हैं, ठीक है, मतलब विचार करते हैं, तो वो सारी चीजें। उसके बाद जजमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं कि यस ये बंदा इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन मतलब अगर हम किसी को देखते हैं तो कभी कभी हम जजमेंटल भी हो जाते हैं कि या इसने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा करना चाहिए था, ये सारी चीजें हम कभी कभी बोलते हैं, तो वही जजमेंटल। उसके बाद मेमोरी, जो चीजें हमारे आसपास अराउंडिंग में जो चीजें हमारे साथ मतलब परफॉर्म होती है, हमारे साथ वो चीजें घटती है, तो उन चीजों को हम एक मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो इन चीजों से क्या होता है? जो हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब चीजें करने से पहले हम कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके ऊपर मतलब थिंकिंग करना भी जरूरी है, उसके बाद जजमेंट देना और उसके बाद मेमोरी में स्टोर करना। तो ये सारी चीजें मतलब ये कॉग्निटिव फैकल्टीज क्या करती है? तो ये करती है एनेबल, मतलब सक्षम करती है। किसको सक्षम करती है? तो हमें, मतलब हमें एज अ बॉडी, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सक्षम करती है। ये सारी चीजें कहाँ पे है? तो ये माइंड में है, ठीक है, ये सारी चीजें माइंड में है। कॉग्निटिव फैकल्टीज आप ध्यान में रखिए, उससे आप लोगों को कॉन्शियसनेस पता चल जाएगा, परसेप्शन, थिंकिंग, जजमेंट और मेमोरी, ये चीजें याद रखिए। ये किस में आती है? कॉग्निटिव फैकल्टीज में आती है। और उस कॉग्निटिव फैकल्टी से हम क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। किसके लिए सक्षम होते हैं? देखो, वी आर अनेबल टू बी अवेयर ऑफ इंटरैक्ट, ओके, बी अवेयर ऑफ एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि ये जो चीजें हैं, जो कॉग्निटिव फैकल्टीज की जो चीजें हैं, जो हमारे माइंड में होती है, उस माइंड में जो कॉग्निटिव फैकल्टीज की चीजें हैं, वो चीजें हमें सक्षम बनाती है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आजू बाजू में उन लोगों से हम किस तरीके से इंटरैक्ट करें और उन चीजों के बारे में अवेयर रहे। तो ये सारी चीजें। उसके बाद माइंड में क्या क्या चीजें होती है? तो उसमें थॉट होता है, इमोशंस होता है, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस। बस सेम ही चीजें हैं यहाँ से, मतलब इन्हीं को ही थोड़ा डिस्क्राइब करके यहाँ पे चीजें बोली गई है। थॉट्स होता है, इमोशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं और एक्सप्रेशंस होते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारे माइंड में थॉट्स कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से वो थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स आने के लिए हमारा माइंड ही एक जरिया है कि वहाँ से वो थॉट्स आते हैं। उसके बाद इमोशंस, कभी कभी हम रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी सैड होते हैं, कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं, तो वो इमोशन भी हमारे माइंड में बैठे हुए हैं। उसके बाद बिलीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बिलीफ। इसी से ही मतलब बिलीफ हो गया, थॉट हो गया, वैल्यूज हो गए, तो इन सारी चीजों से ही हमारी एक्शंस, हमारे बिहेवियर, इन सारे चीजों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो हमारे माइंड का हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इम्पॉर्टेंट काम है। तो यहाँ तक आप लोगों को शायद ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो हम और देखते हैं कि इसमें और देखते हैं कि माइंड मतलब क्या करता है। ओके, सो द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। हमने पहले ही देखा था कॉग्निटिव फैकल्टीज में थिंकिंग, चीजों को कॉन्शियस तरीके से देखना, समझना, उसके ऊपर थिंक करना, जजमेंट करना और उसके बाद उसे मेमोरी में स्टोर करना। चीजें समझ में आ रही है ना अभी? ओके, तो उसी तरीके से ये है एक, द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर सेंसेस। यहाँ पे जो अवर सेंसेस, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोगों को आपके 5 सेंसेस के बारे में पता है
या हमारे पास 5 सेंसेस ऑर्गन्स है या उससे ज्यादा भी है? हाँ, कितने हैं? ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है। ओके, 6 है, 7 है, 8 है या 5 है, तो वो लिखो कमेंट बॉक्स में। लिखो कि हाँ, वी हैव 5 सेंसेशन ऑर्गन्स, वी हैव 6 सेंसेस ऑर्गन्स। लिखो, जितना है उतने सेंसेस ऑर्गन्स लिखो। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल करके इस 5 सेंसेशन ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंस क्यों है। बिकॉज ये चीजें 5 सेंसेशन ऑर्गन्स के बारे में मैं ब्रेन जब डिस्कस करूंगा तो वहां पे वो चीजें बताऊंगा कि उस तरीके से वो चीजें हमारे माइंड में आती है, हमारे ब्रेन में आती है, और वो ब्रेन में आने के बाद उसके ऊपर उस तरीके से वो अलग टॉपिक हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही जा रहा हूँ, तो ठीक है। द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल, हमारा माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, और वही इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेशन ऑर्गन से मिलती है। हमारे पास 5 सेंसेशन ऑर्गन है, वो कौन कौन से ऑर्गन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। एक मैं आप लोगों को बताऊंगा, हमारे आईज। उसके बाद आप लोगों को 4 कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, उसके बाद हमारा माइंड क्या करता है? सिर्फ 5 सेंसेशन ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं है, तो उसे क्या करता है? एनालाइज भी करता है, और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन भी लेता है बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस। ओके, मतलब यहाँ पे आपको, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अगर क्लास 12th में अगर पढ़ा हो नर्वस सिस्टम, तो आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ का एक एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा। एक शायद ही एग्जाम्पल था कि किसी ने अगर हथौड़ा अगर मार दिया, या फिर आपका हाथ अगर पतीले पर अगर लग गया, तो उसमें एक रिएक्शन होती थी कि हाथ लगते ही हमारा हाथ पीछे आ जाता था। ठीक है, अगर हमारे सामने अगर मतलब स्नेक आ जाता है और हम चल जा रहे हैं, और अगर स्नेक आ जाता है तो हम डायरेक्ट छलांग लगाते हैं। या फिर हमारे बाइक के आगे अगर कोई कुत्ता आ जाता है, कोई गाय आ जाता है, गाय आ जाती है, तो अगर गाय कुत्ता आ जाता है जाती है, तब हम क्या करते हैं? हमारे बाइक का, हमारे साइकिल का हम ब्रेक लगाते हैं। तो वो सारी चीजें, मतलब वही कि 5 सेंसेशन ऑर्गन से वो चीजों को देखना। ओके, वो चीजों को देखना, उसके बाद उसे एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन लेना। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पीडली होती है, बहुत फास्ट वो चीज़ें होती है। तो ये आपको समझ में आया कि माइंड का काम क्या है कि प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग अवर इमोशंस, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस टू द डिफरेंट सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले ही इस स्लाइड से पहले ही डिस्कस किया था कि थॉट्स होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, तो वो हमारे माइंड में होते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि हमारा माइंड अल्सो रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग अवर इमोशंस, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस टू द डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जो हमारी इमोशंस होते हैं, कोई किसी को अगर लग गया तो हम रो लेते हैं, या फिर किसी ने अगर जोक क्रैक कर दिया तो हम हंस भी लेते हैं। कभी कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कहाँ से आती है? तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट करता है हमारा माइंड। उसके बाद द माइंड इज ऑफ्टेन, मतलब हमारे माइंड को बहुत बार समझा जाता है कंसिडर टू बी द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रेन। अभी थोड़ा यहाँ पे दोगलापन आ गया ना, चलो देखते हैं क्या है दोगलापन। यहाँ पे बोला गया है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारा माइंड और हमारा ब्रेन ये दोनों डिफरेंट है। चलो देखते हैं क्या है। ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज द फिजिकल ऑर्गन। ब्रेन क्या है? एक फिजिकल ऑर्गन है जो हमें दिखता है। यस, वो ब्रेन है, वो दिखता है। जिस तरीके से आपने पहले ही स्लाइड में ये वीडियो ये फोटो दिखा है, तो ये हो गया हमारा ब्रेन। ये ब्रेन हम देख सकते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेन हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चीजें देखेंगे कि ये क्या है। तो ब्रेन इज फिजिकल ऑर्गन एंड which is responsible for controlling bodily functions and processing information।
हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ब्रेन का, कि वो हमारे बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और आने वाली इंफॉर्मेशन, मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ये भी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही है। ओके, हाउएवर द माइंड एंड ब्रेन आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर इन अ कॉम्प्लेक्स वेज। देखो, हमारा माइंड और ब्रेन ये दोनों चीजें अलग है, ठीक है। यहाँ पे समझो कि माइंड हमारा अलग है और ब्रेन हमारा अलग है। माइंड को हम देख सकते हैं, ब्रेन को हम देख सकते हैं, लेकिन माइंड को हम देख नहीं सकते। ब्रेन हमें दिखता है, ब्रेन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेन मतलब क्या होता है, लेकिन माइंड आप नहीं देख पाओगे। लेकिन माइंड है, प्रेजेंट में है, लेकिन जिस तरीके से हम हवा को तो नहीं देख सकते हैं लेकिन हवा है, उसी तरीके से माइंड को हम देख नहीं सकते लेकिन माइंड है, उस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि हाउएवर द माइंड एंड ब्रेन, माइंड और ब्रेन ये दोनों भी क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, मतलब इसका इंपैक्ट उसके ऊपर और उसका इंपैक्ट इसके ऊपर होता ही है। तो देखते हैं, चलो उसके बाद, द स्टडी ऑफ माइंड इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ड्राइंग ऑन साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, फिलोसफी एंड अदर डिसिप्लिन्स। मतलब इन चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस अगर करें तो यहाँ से हमें माइंड के बारे में चीज़ें पता चल सकती है। उसके बाद अभी भी देखो, अभी भी रिसर्चर्स आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द मेनी फैसेट्स ऑफ माइंड इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप टू कॉन्शियस एंड फिजिकल बॉडी। जो हमारा माइंड है, उस माइंड का हमारे फिजिकल बॉडी से क्या रिलेशन है, हमारे कॉन्शियस से क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें अभी भी रिसर्च कंटिन्यू है, उनके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। तो यहाँ तक आप जान लो कि हमारा माइंड और हमारा ब्रेन डिफरेंट होता है। ब्रेन हमें दिखता है और हमारा माइंड हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो है। चलो अब हम देखते हैं सबसे चाहिए हमारा टॉपिक से, जो कि ब्रेन। The brain is a complex organ that is responsible for controlling and coordinating the function of body, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया। It is the main control center of nervous system, receiving and processing sensory information from the body and responding to it by sending out signals to the appropriate body parts। यहाँ पे चीज़ों को समझो। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ब्रेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हमारा माइंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की जितने भी फंक्शंस है, उन फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, उन फंक्शंस को कंट्रोल करना। अगर कोई काम अगर कर रहा है तो वो हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, मेन कंट्रोलर सेंटर किसका, नर्वस सिस्टम का। अभी मैंने दो तीन मिनट पहले ही मैंने बोला है कि मैं एक थॉट वाला प्रोसेस वहां पे मैंने बोला था कि वो टॉपिक वहां पे थोड़ा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे वो टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। वही जो हमें हमारे माइंड में अगर कोई थॉट आ रहा है तो वो किस तरीके से आता है, या फिर थॉट जनरेट होने का प्रोसेस क्या होता है। तो वो प्रोसेस ये है कि हमारे पास 5 सेंसेस ऑर्गन्स है। उन 5 सेंसेस ऑर्गन से हमें चीज़ें पता चलती है कि हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंडिंग में चीज़ें क्या क्या हो रही है। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन्स में से अगर हम देखें तो स्किन है, माउथ है, नोज है, आईज है और ईयर है। तो ये हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स। इन 5 सेंसेस ऑर्गन से हमें चीज़ें पता चलती है, और यही मतलब इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि क्या हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही है, और वो चीज़ें एक्सेप्ट करना, या फिर वो चीज़ें एक जरिया, अगर ये चीज़ें अगर कहीं जाती है, ये चीज़ें अगर कहीं आती है, तो उसे हम इन लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यस, ये एक नर्वस सिस्टम है। ये एक सिस्टम है और ये नर्वस वाला सिस्टम है, जहाँ पे हमें चीज़ें बहुत इजीली तरीके से पता चल जाती है। अगर हमारे
स्किन पे अगर कहीं पे चींटी चल रही हो तो भी पता चलेगा, अगर कोई मॉस्किटो अगर बैठा हो तो भी पता चलेगा, या फिर किसी ने अगर हथौड़ा भी मार दिया तो भी पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हमें नर्वस, ये एक सिस्टम के अंदर में, उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और उस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, और ये तो इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन ये अंदर जा रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अंदर जाने के बाद एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में वो चीजें जाएंगी, तो वहां पे उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरे स्किन के ऊपर चींटी चल रही है या मॉस्किटो चल रहा है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए नर्वस सिस्टम बनाया गया है, और उस नर्वस सिस्टम में जो आने वाली इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। उसके बाद समझा जाएगा कि ये चीजें क्या है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा। ओके, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें पता चलेगा कि यस अभी तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, तो क्या होगा, फिर रिस्पॉन्ड होगा। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस होने के बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड हुआ। तो ये सारी चीजें रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन। ओके, और अंदर अगर जाओगे तो आपको सिनेप्सिस पता चलेगी, और ये सारी चीजें हमारे बॉडी में होती है। तो वो सारी चीजें एक इलेक्ट्रिक हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स हमारे माइंड के अंदर में, जो हमने नर्वस सिस्टम बोला है, वहां पे वो सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन, ये इस जगह से इंफॉर्मेशन उस जगह पे अगर भेजना है तो हमारे माइंड में एक इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल की तरह वो इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ वो रन होती है। तो हमारा जो माइंड है, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स that communicate with each other through the electrical and chemical signals। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की वजह से वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दिस न्यूरॉन फॉर्म्स complex network that are responsible for various functions such as perception, movement, memory, learning and emotion। बोला जाता है, लेकिन ये मिथ है कि जिसके माइंड में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उसका उतना माइंड ज्यादा डेवलप रहेगा, उतना माइंड एप्टीट्यूड तरीके से सोच पाएगा, कॉग्निटिव तरीके से सोच पाएगा, रीजनेबल तरीके से सोच पाएगा, बोला जाता है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं आई है साइंटिफिक, तो उसे हम दावा नहीं कर सकते, ये एक मिथ है। उसके बाद हम ब्रेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि यस कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, द ब्रेन इज लोकेटेड इन द हेड। आप लोगों को सभी को पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हेड में, मतलब यहाँ पे वो है, ब्रेन लोकेटेड है हेड में। इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कूल। आप लोगों को पता है कि ये एक पीछे का, मतलब आप अपने सर को अगर हाथ लगाओगे तो आपको एक बहुत ही हार्ड एक आपको मटेरियल लगेगा, वही हमारा स्कूल है। उस स्कूल के अंदर में ब्रेन है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन। हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन डिफरेंट रीजन में डिवाइड हुआ है। वो क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो उसका अलग अलग डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वर्क है, इस वजह से, मतलब उन सभी का एक ओन स्पेसिफिक फंक्शन है। तो वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो पार्ट है या फिर पहला हमारा ब्रेन है जो डिवाइड हुआ है, वो है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर आप ब्रेन का अगर व्यू अगर देखोगे, ब्रेन को अगर देखोगे, तो आपको यहाँ पे इन आगे वाला जो चीजें है वहां पे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम बोलेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रेन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस थॉट्स एंड वॉलंटरीली मूवमेंट। हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स से कॉन्शियस थॉट्स हमारे माइंड में आती है कि ये चीजें करना सही है या नहीं है, या फिर ये मूवमेंट करना सही है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें वहां पे पता चलती है। कहाँ पे, ये सारी चीजें प्रोसेसिंग होती है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। उसके बाद द सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट एंड बैलेंस। ओके, हमारे जो बॉडी की बैलेंस है, हमारे बॉडी को बैलेंस रखना हो, आप कभी कभी एक पैर पे भी खड़े हो जाते हो, तभी भी
या फिर आप दोनों पैरों पे भी कभी कभी, या फिर आप अगर किसी रस्सी से अगर चल रहे हो तभी भी, तो वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें कोई अगर रेगुलेट अगर करता है, कोई अगर कोऑर्डिनेट अगर करता है, तो वो है हमारा सेरिबेलम। उसके बाद थर्ड आता है द ब्रेन स्टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इसेंशियल बॉडीली फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। मतलब ब्रेन स्टीम, मैं आपको और एक बार, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो आप लोगों को एक ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया था, वो एक बार और दिखाऊंगा, वहां पे भी ये चीजें मैं बोलूंगा। तो या समझो सिर्फ कि जो ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इसेंशियल बॉडीली फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। तो हमारा जो ब्रेन स्टीम है, ये ब्रेन स्टीम हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, उन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, उन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ओके, द ब्रेन, द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड drawing on neurosciences, biology, psychology, and other disciplines. Researchers are still exploring the many mysteries of the brain, including how it develops, how it processes information, and how it controls behavior and emotions. दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें बोला गया है कि अभी भी हमें माइंड के बारे में बहुत कम चीज़ें पता है, और उनके ऊपर हमारा माइंड किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से डेवलप होता जा रहा है माइंड, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रहे हैं, उसके बाद हाउ इट कंट्रोल बिहेवियर एंड इमोशन, मतलब हमारे बिहेवियर और इमोशन को वो माइंड किस तरीके से कंट्रोल करता है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी भी एक रिसर्चर प्रोसेस में है। तो गाइज, इस वीडियो में आप लोगों को ब्रेन और माइंड के ऊपर आप लोगों को चीज़ें पता चली होगी कि ब्रेन और माइंड ये दोनों भी डिफरेंट है, और जो ब्रेन है वो ब्रेन हमें दिखता है और माइंड हमें दिखता नहीं है, फिर भी वो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब, ब्रेन स्टीम